हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर उससे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे और आप आ गए बाबा इस दौरान एक नया आइडिया लेकर। क्या आयशा इसी कंपनी में काम करेगी? ये क्या कर रहे हैं आप? करीम सुनो, मैंने ये कंपनी बनाई है, इसे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ किसी की इजाजत की जरूरत है। बाबा इजाजत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे ना, ताकि मुझे आइडिया होता इसका। आयशा के आने के लिए मैं तैयार तो होता। तुम्हें किस चीज के लिए तैयार रहना था? ये कोई जंग है क्या? बाबा आप हमें जंग की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, बताएं मुझे। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। तुम्हारी झूठी अरा ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, तुम देख ही नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बाबा आपसे किसने कहा कि मुझे मदद चाहिए? मुझे मदद नहीं चाहिए किसी की भी। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें मदद चाहिए। बाबा मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों से फैंटेसी की सारी पट्टी उतर चुकी है। कंपनी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है और मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ बाबा, और आप सरासर गलती कर रहे हैं। करीम बेटा बात सुनो, देखो बिजनेसमैन की कामयाबी का अंदाजा उसके बैंक बैलेंस से हरगिज नहीं लगाया जाता बेटा, ये अंदाजा लगाया जाता है उसकी मेहनत से। जरूरी नहीं कि मेहनत और लगन का ताल्लुक सिर्फ अच्छे दिनों से ही हो, बुरे दिनों में ही तो इंसान को यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो कितना मेहनती है। ये मत सोचो कि तुम्हें कोई नजर आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, और फिर तुम अपनी जाती जिंदगी को ही देख लो कि वो कैसी है। याद है ना तुम्हें आयशा के बगैर नींद नहीं आती थी, तुम उसके बगैर खाना नहीं खाते थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिर यही हुआ ना कि तुमने उसे तलाक दे दी। देखो बेटा, काम और जातियात दोनों दूर ही रहें तो बेहतर होता है। क्या आपने कंपनी मेरे हवाले नहीं की थी बाबा? और मैं इस कंपनी को किसी भी सूरत में पहले से बेहतर बनाऊंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना वो मेरे नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सब कुछ तुम पर ही मुनस्सिर है, तुम्हारे किरदार पर मुनस्सिर है, लेकिन इस कंपनी के कुछ असूल भी हैं, और वो असूल ये हैं कि कंपनी के ऐसे लोगों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की हो। देखो जरा देखो उसे, ये वही लड़की है जिसे तुमने तलाक दी है। जानते हो इसने क्या किया? इसने उस जगह को नहीं छोड़ा जहां इसने कभी खून पसीना एक करके मेहनत से रोजी रोटी कमाई थी। सब कुछ भूलकर वो अपने काम काज में जुट गई। और जानते हो बेटा, समीर भी मेरी ही औलाद है, तुम्हारी तरह मुझे इसकी भी हर वक्त फिक्र रहती है, लिहाजा इसे कुछ करने दो यार। ऐसा तो नहीं कि इस प्लान के पीछे आपका कोई प्लान है? अरे यार कैसा प्लान? मुझे और आयशा को फिर से एक करने का प्लान। ओ मेरे अल्लाह, मुझे कोई और काम नहीं है अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगा। तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, बाशऊर हो, अपने मसाइल खुद हल कर सकते हो मेरे ख्याल से। जैसे तुम्हारी मसलहत कराने के अलावा मुझे कोई और काम ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो भाई, मैं क्या करूं। आयशा, ये बात मेरे दिमाग में उस वक्त से है जब से तुम्हें इस कंपनी का शेयर होल्डर बनाया गया है। अब देखो ना, जैसे कि तुम्हें तमाम टेक्निकल चीज़ों का पता है और मैं मैनेजमेंट को बेहतर जानता हूँ, लिहाजा मैंने सोचा है कि अगर हम दोनों पूरी लगन से काम करें तो अपने प्रोडक्शन हाउस को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएंगे। मुझे आपकी सोच से पूरा इत्तेफाक है समीर भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। खैर, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, बाकी सब बाद में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयशा, हम ऐसा ही करेंगे। किसी और पर भरोसा करने से बेहतर है हम क्यों ना खुद आगे बढ़कर काम करें। आप फिक्र ना करें समीर भाई, हम सब लोग आपकी टीम हैं, और आपकी टीम ऐसी शानदार टीम है कि जिसको हवा बेचने का भी बोले तो यकीन करें वो भी बेच डालेगी। आयशा मैडम, आयशा, आपके साथ काम करके मुझ में एनर्जी आ जाती है। वैसे कमाल का पैशन है आप में। हेलो हनी, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? तुम लोग वाकई काबिले तारीफ हो। मुझे खुशी होती अगर मैं इस टीम का हिस्सा होता, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। मेरा मतलब, अगर उसने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो फिर हो सकता है मैं तुम लोगों की ऑफर के बारे में शायद कुछ सोचूं, लेकिन जब तक मैं अपने भाई के साथ हूँ मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कहा था ना, ये बदलेगा नहीं। हाँ ठीक है फुरकान, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और अपने फैसले हैं तुम्हारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा काम है और हमें हर हाल में इस बिजनेस को आगे बढ़ाना ही होगा। तो क्या हम तैयार हैं दोस्तों शुरू करने के लिए? आज हमें ये इरादा करना है कि जो उम्मीदें हमसे लगाई गई हैं हम उन पर पूरा उतरेंगे। सब तैयार हैं तो लाओ हाथ। ओहो, टीम मीटिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की Thank you, दे। बाबा। खुश शुक्रिया रहो बाबा। सब। 1 2 3 जब तक आप मानेंगे नहीं मैं चुप नहीं करूंगा। हैं? आपने इनको इजाजत दे दी है, आयशा और उमर जा रहे हैं डिनर पे। क्यों रजा भाई? जब तक आप इन दोनों को इजाजत नहीं देते मैं चुप करने वाला नहीं रजा भाई। मैंने ठीक कहा ना ब्रो? रुक जाए, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये रिश्ता हरगिज नहीं होगा, मैंने कह दिया। ये तुम क्या बक रहे हो? रजा भाई,
हमसे झूठ बोला है इन लोगों ने। ये आदमी शादीशुदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसकी बीवी भी है और एक बच्चा भी है इसका। आयशा को दूसरी बीवी बनाना चाहता है। क्या दूसरी बीवी? ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखें। क्या बकवास है ये मैं हूँ भाई। ये आदमी कौन है? इसे छोड़ें, ये फजूल आदमी है। पागल कहीं का हमें रोक रहा था। भाई तस्वीरें साफ नहीं मगर ये इसी का बेटा है। भाई इसकी हिम्मत देखिए, आपसे रिश्ता मांग रहा है एक बच्चे का बाप होकर। जरा बताओगे ये क्या है? क्या ये सच है? ये क्या? तुम हंस रहे हो? भाई देखें कैसे दांत निकाल रहा है, जैसे मैं इसे लतीफे सुना रहा हूँ। लगाऊं इससे? एक लगाऊं मैं इससे? तुम्हें लगाऊं क्या? ये सच है, इस तस्वीर में मेरा बेटा और उसकी माँ है। मैंने उसे गोद लिया है, यानी जो बच्चे मैंने गोद लिए हैं ये उनमें से एक है। बल्कि तुम बाकी भी सारे देख लो, तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो ये खावर है, ये नकाश है, और ये बबली है, और ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है इन पर, और वो भी छोटी सी उम्र में। वैसे मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, इन बच्चों के तमाम अखराजात मैं खुद उठाता हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है इनको जाकर मिलता हूँ और फिर उनके साथ खेलता भी हूँ जाकर। बल्कि अब तो खावर बड़ा हो गया है, फुटबॉल खेलता है मेरे साथ वो। ठीक है मैं बुद्धू हूँ, मैंने मान लिया। अरहम भाई भी गधे हैं, चलो ये भी मान लिया। लेकिन क्या रजा भाई भी जाहिल हैं जो तुम्हारी कहानी को सच मान लेंगे? ऐसी बातों को पोशीदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबको बताना चाहिए ताकि हर किसी के अंदर ये जज्बा पैदा हो। तुम बहुत ही कमाल के आदमी हो। अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप शर्मिंदा ना करें मुझे। आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या रजा भाई आप भी ना? क्या मुझे कभी आपने ऐसे गले लगाया? तुमने जिंदगी में कोई एक अच्छा काम किया है? मैं मानता हूँ ये सच है, मगर आपका भाई हमेशा मैं ही रहूंगा। तो हम नाकाम हो गए। हाँ बिल्कुल। ये मिठाई टेस्ट कर लूं जरा। अरे निदा बेटी, मेरी तरफ देखो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर परेशान होगी तो कैसे चलेगा? खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को आंटी? आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे हाथ से निकल रहा है। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप तो जानती है ना मैं कितनी खुश थी, लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। अब आखिरकार मैं भी खुशी से जिंदगी गुजार सकूंगी। मैंने सोचा कि अब वो चली जाएगी, लेकिन अचानक से मोहसिन अंकल आए और उन्होंने वो खबर सुना दी। खालदा आंटी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है क्या? शायद मोहसिन अंकल करीम और आयशा को एक करना चाहते हैं। अरे हो सकता है निदा ये सब कुछ सच हो, लेकिन तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? क्या मतलब खालदा आंटी के ये सच हो? ऐसे वक्त में आपको मुझे तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन आप मुझे परेशान कर रही हैं। इसमें मोहसिन की राय इतनी मुकद्दम नहीं है, लेकिन करीम का रद्द-ए-अमल ज्यादा अहम है। उसे बहुत गुस्सा आया, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ ये तो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आंटी आप समझ क्यों नहीं रही? आंटी आपको क्या लगता है कि आयशा इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी? वो चुड़ैल है आंटी, चुड़ैल। वो करीम को फिर से अपने जाल में फंसा लेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे मेरी जान, तुम बिल्कुल परेशान ना हो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अब हमें करीम के करीब रहना है और उसे हर वक्त खुश रखना है। अब जो मैं कहती हूँ उसे गौर से सुनो। कोशिश करो जब वक्त मिले तो करीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले गुजारो, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखना फिर उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। तुम समझ गई हो ना मेरी जान? जी समझ गई खालदा आंटी। मैं करीम को बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसको खुश देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और अपनी जान भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे डर है सब पहले जैसा ना हो जाए।